हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। क्या होता है इसका मतलब, चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन यह हमारा टॉपिक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट है भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा वह साधन है, भाषा मीन्स लैंग्वेज। तो यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अगर भाषा नहीं होगा तो हम अपने विचारों को दूसरों के प्रति व्यक्त नहीं कर सकते। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा भाषा का अर्थ क्या है। दोस्तों, भाषा का जो आरंभ है वो मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों। भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ बोलना होता है। संस्कृत में भाषा को भाष कहेंगे, जिसका मतलब बोलना होता है। दोस्तों, भाषा की प्रकृति क्या है दोस्तों। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब प्रैक्टिस करने से ही हम सीख पाते हैं। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, तत्व, अर्थ। तत्व, वर्णमाला, तत्व, शब्द, रूप, वाक्य, संरचना, सार्थक, प्रयोग। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की है फारसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। हिंदी की लिपि भाषा है देवनागरी और अंग्रेजी की है रोमन और उर्दू की है फारसी। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमाबद्धता होती है। अब यहाँ पर हमने देखा दोस्तों भाषा क्या है, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब हम भाषा अर्जन देखेंगे। भाषा अर्जन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। भाषा अर्जन का सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। तो अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा ही होता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है। दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे जो है भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं और जन्मजात से अर्जन की युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। दोस्तों, अब हम देखेंगे भाषा अधिगम प्रक्रिया क्या होती है। अधिगम का अर्थ है सीखना,
जो हम सीखते हैं उसे भाषा अधिगम कहेंगे, और जो हम बिना सीखे हम वातावरण में रहकर अपने आप सीख लेते हैं, स्वयं सीख लेते हैं, तो वह भाषा अर्जन है। दोस्तों, भाषा अधिगम पर अभी हम आते हैं। तो गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। एंड पाब्लो के अनुसार जो है, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। दोस्तों, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है? सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। ज़रूरी नहीं कि हम जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तब तक हम सिर्फ सीख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, हम सीखना जो है वो आजीवन हम सीख सकते हैं। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीखकर भी व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। और दोस्तों, सीखना जो है वह सार्वभौमिक है, मीन्स यूनिवर्सल है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुरानों अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। आइए फ्रेंड्स, आपको भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन सारी चीज़ों का जो है मतलब आपको अर्थ समझ में आया होगा। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, आप ये भी देख लीजिए। भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम हो, तब उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होगी। यहाँ पर दोस्तों बताया कि भाषा अधिगम मतलब कि हम कोई चीज़ सीख कर, पढ़ कर जो है सीखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को ही अधिगम में कठिनाइयाँ आ सकती है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो। अगर जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो तो वह भाषा अधिगम आसानी से कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।